एक हाँ बौंदिता के लिए तुम्हारी हर चिंता दूर कर देगी। और हमारी भी। मगर बौंदिता की खुशी दादा। खुशी ही है इसमें बौंदिता की। और हमारी भी। बौंदिता का विवाह करा रहे हैं। भालो मानुष नहीं है क्या तुम्हारे दादा? बोलो, कोई राय लेता है क्या भला विधवा बहन की? घर से बाहर क्यों भेजना है मुझे? और ये सारे दरवाजे क्यों बंद कर रखे हैं? ऐसी क्या बात संपूर्ण है दीदी जो हमें नहीं जाननी चाहिए? हमें कैसे पता होगा? तो करे पता। अरे दंड दिलवा करी मानेगी तू मुझे। रुक बौंदिता। चंडाल पूजा में भी जगह नहीं है विधवा को। ये छुपा है क्या आपसे? वो तो हमारे मत्थे मर गए थे आपके ससुराल वाले। आपकी और बौंदिता की जिम्मेदारी। मुंह मोड़ सकते थे ये, पर तिरस्कार किया क्या इन्होंने? हाँ। और कितना? और उठा, और उठा। बन रही है क्या? बौंदिता बच्ची है, 8 साल। ये कोई उम्र है? रुक नहीं सकते उसके विवाह के लिए 3-4 वर्ष? यही अच्छा है बौंदिता के लिए। खुद भिजवाया है संदेश पत्र लिखकर। देखो, परिवार तो अनेक भालो बहुत सभ्य परिवार है, वरना धनवान परिवार में लड़कियों की कमी होती है वाला। सौभाग्य समझो बौंदिता का। हाँ कह दो बहन, तो करवा देते हैं हमारे संपूर्णा बिटिया के साथ बौंदिता का भी विवाह। विवाह? मेरा विवाह? क्यों कराना है मेरा विवाह? मैं नहीं करूंगी विवाह। ओ काली माँ, ये लड़की है कि बंदरिया? दिन भर कूदती फांती रहती है। तू आ नीचे। नहीं, मैं नीचे आई तो आप विवाह करा दोगे मेरा। रुक, तू नहीं आई तो मैं आती हूँ ऊपर। नहीं मम्मी, आप मत आना ऊपर। दंड तो पक्का है जो माँ बाहर आए तो। रुक तू, मैं आती हूँ। बौंदिता दारा तो होच्छे असभ्य में। विवाह क्यों करना है मेरा माँ? बोलना, क्यों करना है मेरा विवाह? अच्छी नहीं लगती मैं तुझे, बोलना। जरूरी है मेरा विवाह करना? बौंदिता के चाहे बिना नहीं होगा उसका विवाह। तो क्या अगर होने वाले पति की बड़ी सी मिठाई की दुकान हो तो? रसगुल्ला, संदेश, चमचम दिन भर बनता है वहाँ। उस घर जिसका विवाह होगा उसे रोज खाने मिलेगा। पर तुझे क्या? ओ बाबा, बहुत बड़ी बाड़ी है उनकी। कैसा लगेगा 12 चाबियों का गुच्छा हाथ में? बोल तो। माँ के हाथ में जैसा लगता था वैसा छन छन सा बजता था सारा दिन। बगीचा है बाड़ी में? हाँ झूले है। और कच्चे आम के पेड़ है। रसगुल्ले। अच्छा था सपना, पर तुझे क्या? तू तो विवाह करेगी नहीं। करूंगी, विवाह करूंगी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। बुलाइए यजमान को। धर्म कर्म के कार्य के लिए त्रिलोचन रॉय चौधरी को बुलाना नहीं पड़ता। ला आ गए यमराज। यजमान,
जीते रहो जीते रहो। जन्मदिवस की बहुत शुभकामनाएं त्रिलोचन काका। अच्छा लगा देख के कि इस घर के संस्कार अभी भी बाकी हैं। तुम्हारे पिता की पश्चिमी असभ्यता अब क्या सभ्यता हो गई दादा? अरे हैं छोटे यमराज, यजमान, पंडित जी, इनके जन्म दिवस के दिन हमारा मरण दिवस क्यों करवाना चाह रहे हैं? ये क्या कर रही हो बॉडी? आरती सिर्फ त्रिलोचन काका की होनी है। बाबा को पसंद नहीं है देसी रीति रिवाज। ये तो पक्का झगड़ा करवा कर रहेंगी। 3 मिनट बड़ा हूं तुमसे, याद तो है ना? विवाह नहीं किया, कोई औलाद नहीं है मेरी, पर अनिरुद्ध सोम और बटुक को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार नहीं दिया। तुम हो पिता उनके, पर उससे क्या मेरा अधिकार कम हो जाता है उनपे? बिना मेरी रजामंदी के अनिरुद्ध को इतनी दूर विदेश भेज दिया। मेरा बेटा है ये कहकर एक ना सुनी मेरी। पर आज जन्म दिवस हम दोनों का है, बड़ों का आदेश मानना होगा। बिनोय, आरती लो। बिनोय, जितना मेरा बेटा है उतना आपका है। हर महीने चिट्ठी में अपनी भावनाओं की दुहाई देते हुए मजबूर करते हैं अनिरुद्ध को हिंदुस्तान वापस आने के लिए। क्या ये सही है दा? गलत करता हूं? इतनी बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर बेटा वहां विलायत में फिरंगियों की चाकरी करता फिरे अच्छा लगता है। मैं तो ये कोशिश करता रहूंगा जब तक अनिरुद्ध घर वापस नहीं आ जाता। लंदन में ही बैरिस्ट्री करना बेहतर है उसके लिए दा। और वैसे भी अनिरुद्ध ने मुझसे कहा है कि वो वापस घर नहीं आने वाला है। मैं वापस आ गया हूं बाबा। कल रात जो पार्टी में हुआ उससे सब बहुत नाराज हैं। तो नाराज करते क्यों हो? ऐसे सुबह सुबह सबसे मुंह छिपाए क्लब तो नहीं जाना पड़ता। दिल का हाल तो सुना दिया, अब दिल में जो है वो करना चाहता हूँ। तो करो, रोका किसने है? तुम जानना चाहती थी ना कि मैं अपने देश वापस क्यों लौटा। जानती तो हूँ, पर अच्छा लगेगा जब तुम कहोगे। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ मिनी।
सोच बदलने मिनी। आज आज पूरा हिंदुस्तान संग्राम पर है। सब ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, पर क्या ये ज्यादा जरूरी नहीं कि हम हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, इन्हें जड़ से उखाड़ फेंके? बस इसी बदलाव के लिए आया हूं मैं, इसी बदलाव के लिए। बोंदिता, देख ना, यार अच्छा लग रहा है ना मुझ पे। क्या देख रही है तू बाहर? देख ना इधर। डाक खाना। कुछ नहीं, ये हाल बहुत अच्छा है ना? इसमें जड़ी नथ कितने प्यारे हैं। चल डाक खाने में जाकर पूछते हैं कि ये नथ आते कहाँ से हैं। डाक खाना छोड़, ये हार पसंद है तुझे? हाँ नहीं, मुझे चेक पसंद है। अरे मैं इस हार की बात कर रही हूँ। पसंद है तुझे? तू रख ले। क्या हार? क्या? हाँ, हार गई मैं। इन दोनों का प्यार देख के हार गई। सवाल हार जीत का नहीं, पर कोशिश भी ना करना, उससे विवाह करना जिसे तुमने कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं, गलत नहीं होगा मिनी। तुम्हारे सामने इतनी सुंदर लड़की हो और तुम किसी और के बारे में सोचते रहो, गलत नहीं। अपने दिल की बात कहो ना ओनी। दिल की ही तो कह रहा हूँ मिनी। दिल दुखता है अपने देश में ये सब देखकर। ओफो, तुम तो ऐसी बातें करो जैसे पहली बार देखा सुना हो। तुम्हारा जन्म लंदन में हुआ था? नहीं, यही हुआ था, पर तब मैं छोटा था मिनी। 10 साल की उम्र में मैं लंदन चला गया और वहां जाकर समझ आया कि एक और दुनिया है जहां जात पात, लड़का लड़की में भेद नहीं किया जाता। सब एक बराबर हैं, एक समान हैं। अब तो डर लगता है कि संपूर्णा से भी पूछा होगा उसकी मर्जी है विवाह के लिए या नहीं। हंस क्या रही हो? चुटकुला सुनाया मैंने। चुटकुला नहीं था, मर्जी। यहाँ प्रश्न चाहे जो भी हो, लड़कियों का जवाब सिर्फ एक होता है, हाँ। तो तुम तैयार हो जाओगी विवाह करने के लिए किसी भी ऐसे वैसे लड़के से जिसे तुम्हारे लिए तुमने नहीं, तुम्हारे बाबा ने पसंद किया हो? हाँ, कर लेती। मेरी और उनकी पसंद अलग है क्या? ये हार बहुत भारी है, मैंने पहना तो मेरी गर्दन ही झुक जाएगी। चलो, किसी कारण तो झुकेगी कुलनाशिनी की गर्दन। और संपूर्णा, उसे भारी गहने की आदत नहीं है ना, हार निकाले। उसके लिए हल्के गहने ही दिखाइए। दीदी, क्या है? तू मामी को उलझा कर रख लेगी ना? मुझे डाक खाने जाना है। डांट खाने? डांट खाने नहीं, डाक खाने। आज्ञा लिए बिना डाक खाने जाएगी तो डांट नहीं खाएगी? वैसे क्यों जाना है तुझे डाक खाने? मेरे पत्र का जवाब आने वाला है। कौन से पत्र? पहले जवाब तो आने दो, तभी तो बताऊंगी। डांट नहीं खा सकती तो मेरे लिए। वैसे भी कुछ ही दिन बचे हैं मामी की डांट खाने को। ठीक है, तू जा, मैं संभाल लूंगी, पर जल्दी आना, ठीक है? विवाह है हमारा, ऐसे खुले में घूमना सही नहीं होगा। ठीक है, जा। दूसरा कुछ दिखाइए ना। अच्छा वाला कान का दिखाना।